अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। नौवीं जमात की तीसरी नज़्म बारिश की मज़म्मत में इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी जो मीर तकी मीर की तहरीर करदा है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस नज़्म के जो मशक़ी सरगर्मियाँ हैं, सवाल व जवाब हैं, तो उनके जवाबात देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ सवाल दिया गया है, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि नज़्म के कौन कौन से अशार से दर्ज झैल मफ़हूम यानी मानी वाज़े होते हैं। यानी यहाँ पर अशार के मानी दिए गए हैं, तशरीह दी गई है और आपको अशार की शनाख्त तो करना है, पहचानना है। तो वो अशार लिखिए। जैसे यहाँ पहला मानी जो दिया गया है कि लगातार बारिश को देखकर महसूस होता है गोया आसमान छलनी बन गया है। तो इसका जो जवाब रहेगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बूंद थमती नहीं है अब के साल, चरख गोया है आब दर गिरबाल। इसी तरह अगर आप स्क्रीन पर देखें तो हर मफ़हूम के सामने उसके अशआर का जो जवाब है वो दिया गया है। तो इस तरह हमें ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। और अगली सरगर्मी जो हम लोग देखते हैं कि नज़्म से ऐसे अशार लिखिए जिनमें मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, मुहावरे आए हैं। तो यहाँ पर जो पहला शेर है जिसमें मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, तो अक्ल मीहों निसब की खोई है, बात बारह ने यहाँ डुबोई है। अब इसमें दो मुहावरे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अक्ल खोना और बात डुबोना। तो अक्ल खोना, अब इसका मानी भी दिया गया है कि अक्ल ख़त्म होना, अक्ल मार देना, यानी कि कुछ सुझाई ना देना। और दूसरा जो मुहावरा है बात डुबोना, यानी कि बात से मुराद यहाँ पर वादा पूरा ना करना, क्योंकि सब लोग बारिश के सबब घरों में ही कैद हो गए हैं। आप लोग ये जो मुहावरे हैं तो इनको अपने जुमलों में भी ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो दूसरा शेर है जिसमें मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, अब्र करता है कतरा अफशानी, पानी पानी रहे है बारानी। अब इसमें पानी पानी रहना ये मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है, यानी पानी की ज़्यादती होना, बहुत ज़्यादा पानी हो जाना। तो इसका भी आप लोग जुमलों में इस्तेमाल करके अपनी सरगर्मी नामे की ब्याज में ज़रूर लिखें। अब यहाँ जो अगला सवाल दिया गया है तो एक शबकी खाका या वेब खाका दिया गया है और हिदायत दी गई है कि नज़्म के हवाले से बारिश के नुकसानात वेब खाके की मदद से लिखिए। और दरमियान में बारिश के नुकसानात हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें आप लोगों को कम अज़ कम 6 नुकसानात बारिश के लिखने के लिए कहा गया है। तो स्क्रीन पर आप देखिए जवाबात दिए गए हैं, जैसा कि बारिश की ज़्यादती से खेतियां बर्बाद हो गई हैं और ना मजलिसें हैं और ना दोस्तों से कोई राब्ता है, ना कोई ताल्लुक़ है। और शहर में जो मकानों की छतें हैं और जो घर हैं वो ढह रहे हैं, गिर गए हैं। उसके अलावा परनाले जो हैं वो दरिया की तरह बह रहे हैं और लोग सूझबूझ खो बैठे हैं। और जो छठा यहाँ पर नुकसान स्क्रीन पर जवाब में लिखा है कि चाँद निकलता है, न सूरज निकलता है और न सितारे। अब यहाँ अगली जो सरगर्मी है तो आपको शेर पढ़कर सनत का नाम लिखना है। तो जैसा पहला शेर दिया गया है कि क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई है बात। तो ये सनत मुबालगा है, क्योंकि मुंह से बात का निकलते ही तेज़ बारिश में बह जाना ये हकीकत से परे है, हकीकत से दूर है। और जब कोई शायर अपने कलाम में कोई ऐसी बात पेश करे जो हकीकत से बहुत दूर हो, और तो उस शेर में सनत मुबालगा इस्तेमाल होती है। अब जो दूसरा शेर है कि अब्र रहमत है या कि ज़हमत है, एक आलमगरी के रहमत है। तो इसमें रहमत और ज़हमत दो तज़ाद इस्तेमाल, ज़िद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये सनत तज़ाद है। और अगली जो सवाल है, अगला जो सवाल है, जो हिदायत है कि नज़्म से तलमी का शेर, सनत तलमी का शेर तलाश करके आपको लिखना है। तो इसमें जो जवाब स्क्रीन पर आप देखिए कि जो सनत तलमी का जो शेर है
कि खिज़र क्यों कर के ज़ीस्त करता है, आब हैवां में पानी मरता है। तो यहाँ पर ये सनद तलमी का शेर इसलिए है कि आप जानते हैं कि सनद तलमी में किसी तारीख़ी मजहबी वाक़े या शख्सियत का ज़िक्र होता है। तो यहाँ पर जो खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जो जिन्होंने आब हयात पिया है और वो क़यामत तक जो भटके हुए लोग हैं उनको राह दिखाएंगे, तो यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है, इसलिए ये सनद तलमी का शेर है। अब जो अगला सवाल यहाँ दिया गया है कि ज़ैल के यहाँ पर उससे पहले दिए हुए अल्फाज के लिए नज़्म में आए हुए लफ्ज़ लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ मानी दिए गए हैं, कुछ अल्फाज दिए गए हैं और आपको उनके हम मानी, उस जैसे ही हम मानी अल्फाज अब नज़्म से तलाश करके लिखना है। तो यहाँ पर एक टेबल की सूरत में, खाके की सूरत में जवाब दिया गया है। जैसे कि बारिश के लिए 2 अल्फाज आए हैं, मी और 12। सूरज के लिए एक लफ्ज़ आया है, खुर्शीद, और चाँद के लिए माह। और आसमान के लिए भी 2 लफ्ज़ आए हैं, चरख और फलक। तो इस तरह ये जवाब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको भी आप अपने ब्याज़ों में ज़रूर नोट करें। अब यहाँ जो अगला सवाल दिया गया है कि ज़ैल के मिसरों में ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन किए हुए जो लफ्ज़ हैं उनके मतलब आपको वाज़े करना है, यानी मतलब लिखना है। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर जैसे पहला जो दिया गया है कि तारे डूबे हुए उछलते नहीं, तो डूबे हुए इन 2 अल्फाज पर ख़त कशीदा है, यहाँ अंडरलाइन किया गया है। तो इसका मतलब जो है, जैसे स्क्रीन पर आप देखें कि दिया गया है कि तारे बादलों में छुप गए हैं, नज़र नहीं आते। और दूसरे में बाद पर ख़त कशीदा है और डुबोई पर। तो बाद से मुराद वादा और डुबोई, बाद डुबोई यानी बाद वादा पूरा ना कर पाना। और उसके बाद बैठे उठते नहीं हैं बाम उदर, यानी छत और जो घर दरवाजे हैं। तो यहाँ पर बैठे उठते नहीं यानी कि बैठ जाना यानी ढह जाना। और उसके अलावा अगर आप देखें कि जाने यानी कि इंसान सूखती घरों में है यानी महफूज घरों में है। और उसके बाद ज़राअत से मुराद यहाँ पर फसलें और अनाज को लिया गया है। तो यहाँ जवाब आपको वाज़े हो गया है, इस तरह से ही आपको जवाब लिखना था। अब अगला जो सवाल है कि नज़्म से यकसा आवाज़ वाले यानी काफ़िए, जिन्हें हम सौत अल्फाज भी कहते हैं, तो उनकी जोड़ियाँ तलाश करके लिखना था। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे, हर शेर में आपको एक काफ़िया मिल जाएगा। तो यहाँ देखें, अगर हम जैसे साल गिरबाल निकलते उछलते, और जो और दो मस्ती पस्ती, सिया निगाह, और उसके बाद तरों में और घरों में, और उसके बाद सैलाब बरआब रहमत जहमत, इस तरह। अब जो आखिरी सवाल दिया गया है कि चौकोन में दिए हुए हरूफ की मदद से नज़्म में आए हुए काफ़ियों को लिखिए, ये एक किस्म का लफ्ज़ों का खेल भी है। तो यहाँ पर जवाब को बराह रास्त तो सीधे ना लिखते हुए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक मुस्ततिल से अल्फाज को तलाश करके बताया गया है जवाब में, तो आप उनमें जो काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि गिरबाल है, निगाह है, और यहाँ पर बाज़ार है, और उसके बाद अगर आप सिया है, साल है, तो इसको भी आप अपनी ब्याज़ों में लिखें। तो इस तरह आज हमने 9वीं जमात की जो तीसरी नज़्म है उसके सवाल और जवाब इस वीडियो में मुकम्मल किए। आइंदा हम किसी और वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।